आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे एक शानदार और दिग्गज स्टॉक के बारे में जिसमें आपके शेयर डबल हो जाएंगे दोस्तों। एक शेयर के बदले एक शेयर फ्री मिलेगा। कंपनी प्रोवाइड कर रही है यहाँ पर आपको बोनस। यहाँ पर ज़बरदस्त बात यह है कि ये स्टॉक देखिए आईटी सेक्टर से रिलेटेड नजर आता है और कंपनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम करती है। और शेयर की प्राइस देखेंगे तो मात्र आपको होगा 91 रुपीज़ पर शेयर ट्रेड करते हुए नजर आता है। तो इसमें खरीदारी करना सही रहेगा क्या, और कंपनी में आगे अपॉर्चुनिटी क्या उसके बारे में समझ लेते हैं। और इस कंपनी में भी कितना वेटेज है उसको भी अंडरस्टैंडिंग करेंगे। देखिए बोनस के बारे में आपको कहूँगा बहुत से ऐसे स्टॉक मिलेंगे जो बोनस आपको देते हुए मिलेंगे, बट इनमें यहाँ पर दम भी उतना ही होना चाहिए। यहाँ पर आप रिटर्न के मामले में बात करें स्टॉक की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग बात करें तो आपको कहूँगा 180% का रिटर्न आपको 2 साल में प्रोवाइड कर रहा है। और अच्छी बात देखेंगे तो एक साल में आपको 60% के करीब का रिटर्न पर शेयर पर मिल रहा है। तो बढ़िया बात दिखती है और इसमें यहाँ पर ग्रोथ के चांसेस यहाँ पर रिटर्न के मामले में नजर आते हैं। अब यहाँ पर हम इसके नेक्स्ट लेवल पर बात करें कंपनी के परफॉर्मेंस की, तो कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी देख सकते हैं रैंक 3rd इन इंडिया। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यूएई कंट्री में देखेंगे तो 2nd नंबर पर आती है। इसका बिजनेस इतना अच्छा है और कंपनी अपने बिजनेस में इतनी बढ़िया यहाँ पर वेटेज भी रखती है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। देखिए कंपनी पेमेंट से रिलेटेड जो डिजिटल पेमेंट की जो सर्विसेज रहती है, सोल्यूशन प्रोवाइडर है कंपनी, और साथ साथ यहाँ पर डेवलपर है भी सॉफ्टवेयर। तो इतना अच्छा कंपनी के पास वेटेज और एडवांटेज नजर आते हैं। और पेमेंट से रिलेटेड आपको होगा अदर कंपनी तो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड सिस्टम अपडेट ये सभी जो चीज़ें होती है सेफ्टी सब कुछ ये करने का काम तो अदर कंपनी करती है। बट इस कंपनी के पास एक खास एडवांटेज है। देखिए डिजिटल पेमेंट से रिलेटेड जो परफॉर्मेंस रहता है, जो भी सॉफ्टवेयर हो, जो भी सर्विसेज रहते हैं, जितने भी यहाँ पर प्रॉब्लम होते हैं उनको सोल्यूशन करने का एक कंपनी काम करती है। इस वजह से इसका वेटेज बढ़ते नजर आता है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का अच्छी खासा इनका बिजनेस चलता हुआ नजर आता है और इस वजह से इनका प्रॉफिट अभी अच्छा खासा ग्रोथ भी हुआ है। उसके बारे में भी हम बात जरूर करेंगे। आईटी सेक्टर की तो डिमांड जरूर रहेगी, मैं आपको कहूँगा अभी भी और आने वाले कुछ सालों में भी। तो इस स्टॉक का देख सकते हैं यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। इनके जो बोर्ड मीटिंग होती है उसमें कंसिडर भी हो चुका है 1:1 पर बोनस देंगे। और यहाँ पर कंपनी का नाम भी बताने की कोशिश करूँगा। देखिए कंपनी का नाम यहाँ पर आपको पढ़ने को मिल जाएगा, इन्फेरियम एवेन्यूज़ जो कंपनी है उसके बारे में बात कर रहे हैं। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 19% से दिसंबर क्वार्टर में बढ़ चुका है दोस्तों। बिल्कुल आपको यहाँ पर देखने को और पढ़ने को मिल जाएगा। इन्फेरियम जो एक कंपनी है बहुत ही अच्छी तरीके से परफॉर्म करने की कोशिश में नजर आती है, जैसे कि अभी के रिजल्ट देखकर आपको पता चले। बट मैं आपको इसके जो परफॉर्मेंस की बात करूँ तो आप देख सकते हैं एक दिन में आपको 10% के ऊपर का यहाँ पर रिटर्न प्रोवाइड किया है। तो ये अच्छी और एडवांटेज वाली बात नजर आती है कंपनी का बिजनेस और कंपनी में इंटरेस्ट दिखा रहे लोग। अब यहाँ पर आपको इसके जैसे कि वैल्यूम की बात करें तो आपको पता चलेगा लगभग राउंड फिगर पकड़ेंगे तो 30% का वैल्यूम नजर आता है। मैं आपको ये वैल्यूम क्यों दिखाता दोस्तों, कम से कम 50% का वैल्यूम जरूर होना चाहिए। उस वजह से हमें पता चलेगा कि स्टॉक में आगे क्या होगा बोलकर। प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर 32% की प्रमोटर की होल्डिंग। एफआईएस की बात करें तो 8% का स्टेक यहाँ पर उन्होंने आपको कहूँगा दिसंबर क्वार्टर में लगभग 1.5% के करीब का स्टेक बढ़ाया है। म्यूचुअल फंड के पास जो भी स्टेक था म्यूचुअल फंड बेचकर निकल चुके हैं। अब यहाँ पर इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन डीआईएस के पास कुछ भी स्टेक नहीं है। इसमें सबसे बड़ा इन्वेस्टर आपको बताना चाहूँगा, एक तो देखिए पब्लिक और दूसरा एफआईएस और बाद में प्रमोटर नजर आते हैं। यहाँ पर आप जरूर देख सकते हैं प्रमोटर के पास जितना स्टेक होना चाहिए यहाँ पर काफ़ी नज़र आता है, बट यहाँ पर जो पब्लिक के पास है वो 60% का स्टेक नज़र आता है। और यहाँ पर एक बढ़िया बात बताना चाहूँगा कि जो यहाँ पर रिटेल निवेशक इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं क्योंकि प्राइस कम है, तो उतना क्वालिटी स्टॉक रख रहा है कि पिछले कुछ सालों में, उसके बारे में बताना चाहूँगा। अब यहाँ पर आपको कहूँगा कि कंपनी लिस्ट कब हुई थी दोस्तों, 2016 में। 2016 में कंपनी लिस्ट हुई थी। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर सडनली कंपनी जम कर आपको बताना चाहूँगा लगभग कंपनी परफॉर्मेंस कर दिखाया 2019 तक। वो भी कितना था आपको कहूँगा 200 रुपये तक स्टॉक चला है। इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया और बाद में से देखिए इसमें यहाँ पर आपको गिरावट भी दिखेगी। डायरेक्टली आपको कहूँगा जैसे कि बिल्कुल देख सकते हैं 200 रुपये का शेयर यहाँ पर 30-40 रुपये के नीचे भी आ चुका है और बाद में से इसने कम बैक किया है। इस वजह से ऐसे स्टॉक में आपको क्या करना है ये भी संभल कर ही डिसीजन लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर इसके परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी दिनों से अच्छा खासा रिटर्न प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है और ये ऐसी एडिशनल चीज़ें आने की वजह से और कंपनी में बोनस के अनाउंसमेंट होने की वजह से कंपनी में कुछ अच्छी चीज़ें भी नजर आती है। अब इसके मार्केट कैप की बात करें तो आपको पता चलेगा कंपनी का मार्केट कैप देख सकते हैं दोस्तों 6086 करोड़ का है। कंपनी के पी रेशियो की बात करें तो अच्छे खासे वैल्यूएशन और मैं आपको कहूँगा हाई वैल्यूएशन पर चल रहा है। फिलहाल इसमें फ्रेश बाइंग नहीं करनी चाहिए दोस्तों क्योंकि यहाँ पर स्टॉक अच्छा खासा हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड करते नजर आता है। और इसके पी रेशियो की बात करें तो वो तो मैंने आपको बता दी। और साथ साथ यहाँ पर कर्जे की बात करें तो 26 करोड़ का कंपनी पर कर्जा है
और मैंने जैसे ही आपको हर वक्त बताया और आज बताऊंगा, इसका अर्निंग पर शेयर बहुत ही कम है दोस्तों। इस वजह से रिटेल निवेशक सावधान रहना। ये चीज़ें बहुत लोगों को यहाँ पर अट्रैक्टिव लगेगी। बोनस दिया है, खाली 90 रुपये का शेयर है, उसमें खरीदारी कर लेते। बट मैं आपको कहूँगा इन चीज़ों पर आप ज़रूर फोकस कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए कंपनी के जो एडिशनल चीज़ों की बात करूँ तो आपको कहूँगा इसके जो रिजल्ट आ रहे हैं दोस्तों क्वार्टरली बेसिस पर, ये अभी फिलहाल के रिजल्ट छोड़कर आप देखेंगे पिछले रिजल्ट 2019-20 के कंपेयर कर तो कंपनी का 14% 15% से जो परफॉर्मेंस है नेट प्रॉफिट सेल का, उसमें गिरावट आपको नजर आएगी। इस वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि आप सोच समझ के डिसीजन लेना। जो भी स्टॉक खरीदे उसके बारे में डिटेल पढ़िए। और आपको एक खास बात बताना चाहूँगा, देखिए इसमें आपको ये सभी चीज़ें ऐसी नजर आती होगी कि स्टॉक ने परफॉर्मेंस दिखाया, बट एक गिरावट क्यों दोस्तों? क्योंकि परफॉर्मेंस जो एक्चुअल कंपनी परफॉर्म करनी चाहिए वो इसमें नज़र नहीं आता है। आईटी सेक्टर के लिए आपको कहूँगा बहुत से आपको चॉइस करने के लिए कंपनी मिल जाएगी, और आईटी सेक्टर में बहुत से ऐसी कंपनीज अवेलेबल भी है। तो इसलिए आप यहाँ पर आईटी सेक्टर का स्टॉक सेलेक्ट करने से पहले दूसरे कंपनियों के बारे में भी सोच लेना। थैंक यू सो मच आपका कीमती देकर सभी इन्फॉर्मेशन सुनने के लिए। थैंक यू।